8 साल से परेशान थे, 8 साल से। और पीटी मेंस निकालने के बाद बहुत बड़ी आशा इसमें बन गई थी। टाइपिंग भी दिए थे, आंसू लिपिंग में नो किए थे, फिर भी आंसू लिपिंग मुझसे लिया गया। टाइपिंग भी दिए, सब कुछ किए, लेकिन फाइनल काउंसलिंग में मेरा नाम नहीं है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तस्वीर देखिए। जी हाँ, वेटनरी कॉलेज पटना। यहाँ से काम की कितनी उम्मीद होती है उन अभ्यर्थियों को जो बड़ी ही मेहनत के साथ परीक्षा देते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल आयोग की तरफ से उनकी रिक्तियाँ जो है पूरी हो जाएगी, मगर कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था या यूँ कहें कि बिहार के इस कर्मचारी चयन आयोग के सिस्टम में इतनी खामियां हैं जिसको लेकर लगातार छात्रों को दौड़ना पड़ता है। ऐसे में ये वो छात्र हैं जो निःशक्त कहलाते हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ है, बावजूद इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जब परीक्षा का दौर आता है और बावजूद इसके क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। क्या है आप लोगों की परेशानी, क्या है? हम लोग का परेशानी ये है, हम लोग दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं और इस वैकेंसी में नोटिफिकेशन में दिव्यांग का फ्लो किया हुआ है, और लेकिन रिजल्ट में है ना दिव्यांग का कोई आरक्षण ही नहीं दिया, वो जनरल कैटेगरी में दे दिया है दिव्यांग का भी। और जिस समय मेंस का 53,000 रिजल्ट दिया, उसी समय आयोग को देना चाहिए रैंक लिस्ट और मार्क्स और कौन कैटेगरी का कौन स्टूडेंट है, वो जारी कर देता तो आज कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। और ये न दे के ये अपना बैक डोर से है ना, जो अपना हित का होगा उसको एंट्री कर लिया है और किसी को पता ही नहीं है कि हम कौन कैटेगरी से कितना मार्क्स है और उसका रिजल्ट कब निकला था? हम 2014 सितंबर में निकला हुआ था। 2017 में फिर अति एग्जाम हुआ जो रद्द कर दिया क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद। फिर 2018 में एग्जाम हुआ पीटी का दिसंबर में, इसी एग्जाम का बिहार कर्मचारी चयन। और फिर उसके बाद 2020 में धरना देने के बाद पीटी का रिजल्ट दिया, और पीटी का रिजल्ट दिया, और उसके बाद फिर 2020 में ही दिसंबर में मेंस का रिजल्ट मेंस का एग्जाम लिया। और फिर फरवरी में इसका 25 फरवरी को मेंस का रिजल्ट दिया। तो रिजल्ट में क्या खामियां हैं? रिजल्ट में खामियां है कि उस समय रिजल्ट 53,000 का मेंस का रिजल्ट दिया, लेकिन आयोग इसमें ये नहीं बताया कि 53,000 स्टूडेंट में किसका कितना मार्क्स आया और कौन कौन कैटेगरी का है और कौन किस रैंक पे है। ये जारी ना करके डायरेक्ट टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सब करवाया, फिजिकल सब करवा लिया, और उसके बाद अभी काउंसलिंग का लिस्ट दिया है 4 तारीख को, उसमें 14,000 का ही सिर्फ बुलाया है। 14,410 को हाँ, 1290 को लड़का के मतलब कैंडिडेट को बुलाया गया है एक्स्ट्रा फिट के अकॉर्डिंग के अनुसार। क्या गलती है? गलती है कि हम लोग का डिमांड था कि कम से कम फिट मतलब अनुसार 13,120 को फिट है, तो उसमें 2 गुना या 2.5 गुना हम लोग मांग किए थे, तो उसके अनुसार नहीं दिया गया। इस जिद्दी पर RGF आयोग की मतलब हमें कभी नहीं देते हैं, 2 गुना 2.5 गुना नहीं देंगे। तो हम लोग बोले कि सर वैकेंसी है बहुत पुरानी है, 2014 का वैकेंसी है, इसमें बहुत लोग मतलब जॉब में है, ऐसे अच्छा बेहतर जॉब है तो लोग तो नहीं आएगा। तो हम लोग का कहना है कि फिट फुल मतलब हो जाए, फिट वैकेंट नहीं रहे, उसमें मतलब अधिक से अधिक बुलाया जाए, इसलिए फुल फिल हो जाए। फिट अंदर बुलाया गया, क्या कहा गया? अंदर बोला कि विचार करेंगे। अंदर बुलाया गया 2 दिन पहले मंडे को भी आए थे, उस दिन अध्यक्ष साहब बोले थे कि विचार करेंगे, और आज सचिव साहब को भी आवेदन दिए तो अंदर बुलाएं, और वहाँ पे बोले कि हम लोग विचार करेंगे। इस पे सिर्फ विचार ही करती रहेगी आयोग। तो कभी तारीख पे तारीख, कभी विचार पे विचार, और इसी तरीके से कब तक होता रहेगा विचार, और कब तक जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इसी तरीके से आयोग का दरवाज़ा खटखटाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में आप ऐसे ही बने रहे टाइम 8 के साथ। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना।